एक नगर में 4 मित्र रहते थे। यद्यपि वे चारों युवा ब्राह्मण थे, उनमें से एक विद्या के मामलों में पूरी तरह अज्ञानी था, लेकिन उसमें अच्छी सामान्य बुद्धि थी। बाकी तीनों शास्त्रों के ज्ञान में अत्यंत विद्वान थे, पर उनमें सामान्य बुद्धि की कमी थी। एक दिन जब चारों मित्र एक साथ बैठे थे, उन्होंने यात्रा पर जाकर अपनी विद्या के बल पर धन कमाने का निश्चय किया। लेकिन क्योंकि चौथा मित्र विद्वान नहीं था, उन्होंने सोचा कि उसे पीछे छोड़ दिया जाए। वे बोले, सामान्य बुद्धि का क्या लाभ? बहुत विनती करने के बाद चौथे ब्राह्मण के आग्रह पर उन्होंने कहा, चलो इसे भी अपने साथ ले चलते हैं। हमें अपनी कमाई आपस में बांटनी चाहिए। जैसा तय हुआ, चारों यात्रा पर निकल पड़े। जब वे एक जंगल से गुजर रहे थे, उन्होंने एक मरे हुए सिंह की हड्डियां देखी। उनमें से एक ने कहा, आओ अपनी विद्वत्ता की परीक्षा लें और इसमें फिर से प्राण डालने का प्रयास करें। तीनों ब्राह्मण इस बात पर सहमत हो गए, लेकिन चौथे ब्राह्मण को यह विचार पसंद नहीं आया। फिर भी उसकी बात अनसुनी कर दी गई। एक ब्राह्मण ने हड्डियां इकट्ठी की और अपनी विद्या के बल पर सिंह का कंकाल बना दिया। दूसरे ब्राह्मण ने अपनी विद्या से उस कंकाल पर मांस और चमड़ी चढ़ा दी। अब एक निर्जीव सिंह उनके सामने खड़ा था। तब तीसरे ब्राह्मण ने उसमें प्राण डालने के लिए अनुष्ठान शुरू किया। चौथा ब्राह्मण घबरा गया। उसने कहा, अरे मित्रों, यदि यह सिंह जीवित हो गया तो हम सबको मार डालेगा। कृपया रुक जाइए। ब्राह्मणों ने उसका उपहास उड़ाया। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम हमारी विद्वत्ता से ईर्ष्या करते हो। चौथा ब्राह्मण समझ गया कि बहस करने का कोई लाभ नहीं है। उसने विनती की, कृपया मुझे एक क्षण दीजिए, मैं पहले इस पेड़ पर चढ़ना चाहता हूँ। वह जल्दी से एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर से देखने लगा। तभी तीसरे ब्राह्मण ने सिंह में प्राण डाल दिए। जैसे ही सिंह जीवित हुआ, उसने उन तीनों ब्राह्मणों को अपनी सफलता का उत्सव मनाते देखा। सिंह तुरंत उन पर झपटा। चौथा ब्राह्मण कुछ नहीं कर सका, सिवाय इसके कि वह प्रतीक्षा करे जब तक सिंह वहां से चला न जाए। फिर वह पेड़ से नीचे उतरा और अकेला ही घर लौट आया। बुद्धिमान लोग सच ही कहते हैं, सामान्य बुद्धि ज्ञान से अधिक श्रेष्ठ होती है।